दशरथ के प्रसन्नता का वर्णन तो आज किया ही नहीं जा सकता। पुत्र प्राप्ति हुई है, चौथे पन में यदि पुत्र मिले बड़ी मनोकामना के बाद से, तो प्रसन्नता तो होना स्वाभाविक है। उनकी प्रसन्नता को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी ने पूछा कि महाराज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, बड़े प्रसन्न चित्त हैं। महाराज उसकी बाहें पकड़ लेते हैं, कहते हैं जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में जानते हो कौन आया है? जिसका नाम मात्र सुमरण से, सुनने मात्र से, कहने की तो बातें छोड़ दीजिए, केवल श्रवण हो जाए, सुन जाए, कानों में पड़ जाए, शुभ हो जाता है। आज वही मेरे घर आया है, आज वही मेरे घर आया है। यह कथा प्रसंग जब भूत भावन भोलेनाथ मैया को सुना रहे हैं कि आज दशरथ जी की प्रसन्नता, तो मानो ऐसा लग रहा है कि उनके पैर जमीन पर है ही नहीं। मैया कहती है कि एक बात मुझे यह नहीं समझ में आया कि कौन आया है, क्योंकि कौन आया है ये तो बताया नहीं जा रहा है। कह रहे हैं कि मोरे घर आवासु, मतलब कौन आया ये नहीं बता रहे हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। यह कौन आया प्रभु? सोई कौन है? सोई माने कौन? वही कौन आया है यह संकेत है, प्रभु बता नहीं रहे हैं। तो एक बात, आपके मुखमंडल पे श्री दशरथ जी से कम चमक नहीं है। आज तो आप भी बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। प्रभु मर्म क्या है? कौन पैदा हुआ है? कौन आया है? क्या बात है? आज मैया की इस प्रश्न पर भूत भावन बड़े उत्साही प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके भी तो प्रभु आराध्य देवता आज प्रकट हुए हैं। ये बताने का मौका, मानो महाराज दशरथ तो अपने राज्य सभा में, राज्य में दौड़ दौड़ के लोगों को बता रहे हैं, अपनी खुशी को प्रकट कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु कहाँ प्रकट करें? प्रकट करने का एक स्थान मिल गया। मैया पूछती है कि आखिर कौन आ गया? और महाराज दशरथ से कहीं ज्यादा प्रसन्न चित्त तो आज दिखाई दे रहे हैं आप। आपकी यह मुखमंडल पे प्रसन्नता जो है यह भी अद्भुत है। कौन आया है प्रभु मुझे बताइए। जो अब देखिए, अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव के आने की बात भूत भावन भोलेनाथ एक मुख से नहीं कहते हैं, अपने पांचों मुख से। पंचानन है ना भूत भावन, पंचानन है तो पांचों मुख से अलग अलग तरीके से भगवान के गुणगान करते हैं कि कौन आया है। सुनो गिरिजा, मैं बताता हूं कि बालक के रूप में महाराज दशरथ के महल में आज कौन आए हैं। मैया बड़ी जिज्ञासु हो जाती है कि प्रभु के मुखमंडल पर इतनी तेज, इतनी प्रसन्नता। पैदा पुत्र हुआ महाराज को प्रसन्नता, यहाँ वो भी बड़ी जिज्ञासु हो जाती हैं। बड़े ध्यान से हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। प्रभु आपके इस उत्साह, इस प्रसन्नता के पीछे कुछ रहस्य है, आज मुझे कुछ बताइए कि क्या है। प्रभु एक एक करके बताते हैं। 5 मुख वाले पंचानन स्वरूप में हैं आज भूत भावन। तो कहते क्या है? बंदम बाल रूप सोई रामू। गिरजा, मैं उनकी वंदना करता हूं जो बाल रूप में प्रभु श्री राम है। ये दशरथ के पुत्र श्री राम जो हैं बाल रूप में, मैं उनकी वंदना करता हूं। क्यों? कि बंदम बाल रूप सोई रामू, सब विध सुलभ जगत जगु नामू। सब विध सुलभ, सबको सुलभ होने वाले हैं, जगत में जो नाम है, मैं उनकी वंदना कर रहा हूं। प्रभु आप वंदना कर रहे हैं, पुत्र है, बालक है, उनकी वंदना आप क्यों? अरे व्याख्या करने की जरूरत नहीं, तब तक जब मानो दूसरा मुख उतावला हो रहा है प्रभु का, वो भी अपने आराध्य देव का गुणगान करे। व्याख्या सुन लो गिरजा, इसी में व्याख्या भी मिल जाएगी। पहले मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए, तब तक दूसरा मुख से प्रभु बोलते हैं। भूत भाव बोल जाते हैं क्या? विषय करण सुर जीव समेता, और सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधिपत सोई। कौन आया है? राम आए हैं, अनाद। आप एक
बात देख रहे नहीं? पंचानन महेश आज वही बात कह रहे हैं जो महाराज दशरथ कहे हैं। दशरथ के चौपाई को, उनके वाक्य को आप देखिए तो उन्होंने क्या कहा है कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कौन आया? सोई आया, जिनका नाम सुनने से। तो अब पंचानन क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं, सब विध सुलभ जगत जोए, नामो बाल रूप बंदो। बाल रूप में मैं वंदना करता हूं, किसका? बंदो बाल रूप सोई रामो। सोई रामो वहां क्या था? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो यहां सोई कौन है? बंदो बाल रूप सोई रामो। दूसरे मुख से जो कहते हैं पंचानन, उसमें क्या बात आता है? विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि। कौन से राम है ये? आज जिसका न आदि है न अंत है, राम अनादि अवधपत सोई। गिरजा सोई अवधपति हैं जो आदि न है, जिनका न अंत है, अनादि है। मैया प्रसन्न हो जाती, कुछ तो रहस्य है। अब उनका जो है चित्त जो है वो जैसे मनोवृत्ति दौड़ना शुरू हो गया कि परमात्मा का प्रकट हो गया क्या? क्योंकि जो बात बता रहे हैं हमारे बोध भावन जी, वो तो कहीं न कहीं दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब, अरे वो मतलब निकाले से पहले बोध भावन के तीसरे मुख ने कुछ कहना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट प्रारमन नाथ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावन नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कह शिव नायउ माथ। तब तक तो तीसरा मुख क्या कहता है? तीसरे मुख ने तुरंत कहा कि रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, मेरे स्वामी का प्रकट हुआ। सोई, रघुकुल मन मम स्वामी सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मैया बड़े प्रफुल्लित हो जाती हैं, क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ जिसके आराधक हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जो भोलेनाथ के आराध्य हैं, देव हैं, उनका प्रकट हुआ है। आज ऐसी कथा सुन के मैया भी गदगद हो जाती है। लेकिन कुछ कहती तब तक क्या होता है कि चौथा मुख जो है, आज पंचानन के चौथे मुख ने फिर क्या कहा? जेहि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत, सोई शुभ होई, सोई दशरथ सुत। चार मुख से सोई का वर्णन हो रहा है कि कौन आया है। मैया एकदम पूरी तरह से समझ गई कि परमात्मा प्रकट हो गए हैं, हमारे प्रभु के भी प्रभु आ गए हैं, हमारे प्रभु के भी प्रभु आ गए हैं। तो अब क्या हुआ? आप अब गिनती करें कि पहले क्या कहते हैं? पहला मुख क्या कहता है कि बंदो बाल रूप सोई रामो, सब विध सुलभ जगत जय नामो। दूसरा तुरंत क्या करता है? सोई शब्द का ही पूरक करता है। विषय करण सुर जीव समेता, असकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सोई अवधपति सोई, कौन? राम सोई। तब तक क्या हुआ? तीसरा मुख ने क्या कहा? सोई का ही व्याख्या उसने भी कर दिया। क्या? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावन नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कह शिव नायउ माथ। तीन सोई का अर्थ आ गया। चौथा क्या हुआ? जेहि गया महि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। यह सोई का चरणार्थ है। अच्छा, अगला बात क्या कहते हैं?
जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। उधर महाराज दशरथ कहते हैं जाकर नाम, इधर कहते पंचानन कहते हैं कौन आया है, कौन आया है। अच्छा, भगत के भी बड़े बड़े विचित्र लक्षण होते हैं। एक भगत आया, महाराज जी बैठे थे, तब तक उनसे एक प्रश्न कर दिया कि महाराज आप तो यह बता रहे थे कि एक राम जो हैं यही हैं, मुंह को होई बाचाल पंख चढ़े गिरवर गहत, आप उनकी महिमा बता रहे थे। अभी आप अब लेकिन हम आज एक कथा सुन के आए हैं, वो भी एक महर्षि का। तो उस कथा प्रसंग में क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। उसमें तो ये था कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। कबीर दास की वाणी है ये। तो इस प्रकार तो कबीर दास जो है, मैं नहीं कह रहा हूं महाराज, कबीर दास जी कह रहे हैं कि चार राम हैं। चार राम की चर्चा तो कौन कर रहा है? श्री कबीर दास जी कह रहे हैं महाराज जी उस दिन आपने कथा सुनाया था तो एक राम की बात कर रहे हैं। महाराज खुश हुए, प्रसन्न हुए, कहने देखो ऐसा है कि बहुत लोग तुम्हारे तरह भ्रमित हो गए हैं। देखो कबीर दास जी कहाँ कहते हैं चार, चार तो तुम कह रहे हो ना। कबीर दास जी क्या कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, क्या कह रहे हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, वहां भी तो एक ही राम है। और एक राम कर सकल पसारा, एक ही राम जो सकल पसारा, और राम एक राम सब जग से न्यारा। तो कबीर दास तो एक कह रहे हैं, तुम तो चार कह रहे हो। उसने कहा महाराज ऐसा तुमने सोचा नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ऐसा तो मैंने सोचा नहीं, हमने सोचा चार हैं। कहने देखो तुम्हारी सोच अलग है, तुम अगर इस बार सोचना तो वही सोचना। कैसे सोचना? इसी कविता को, कबीर दास की इसी बाणी को ऐसे तुम पढ़ो तो समझ आ जाएगा। क्या करना है? वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम सकल जगह पसारा, वही राम सकल जग सारा, और वही राम है सबसे न्यारा। वही वही तुम कहना शुरू कर दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितने राम हैं।